ऑलराइट, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है बस। बाकी क्वेश्चंस दो कर्व के बीच के तो है नहीं इस बार आपके कोर्स में। सिंगल कर्व और सिंगल लाइन आएगी, मतलब दो सर्कल नहीं है, दो पैराबोला नहीं है, सर्कल पैराबोला नहीं है। सर्कल का इंडिविजुअल क्वेश्चन आ सकता है, इलिप्स का इंडिविजुअल क्वेश्चन आ सकता है। दो पैराबोला दो सर्कल के बीच में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ऑलराइट, अब आप क्वेश्चन स्टार्ट करो, सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लिखिए, फाइंड द एरिया find the area of the region bounded by the curve find the area of the region bounded by the curve अब एक कर्व की क्वेश्चन आप ऐसे नोट करो, x is equals to at square and y is equals to 2at। ये कर्व की क्वेश्चन है। बिटवीन द ऑर्डिनेट्स और ऑर्डिनेट्स हैं corresponding to t is equals to 1, t is equals to 2। एनसीईआरटी एग्जाम्पल में एग्जाम्पल 7 है ये। देखो, वैसे चांस नहीं है ये पैरामेट्रिक इक्वेशंस का क्वेश्चंस आने का, लेकिन एनसीईआरटी एग्जाम्पल कवर कर रही है इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है। सबसे पहले तो ये कर्व एक्स और वाई की वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ टी दिया हुआ है, राइट। यहाँ पे टी की वैल्यू बोली गई है, मैं बाद में बताऊंगा क्या करना है ऑर्डिनेट्स का। पहले तो आप इन दोनों को मिला के एक सिंगल कर्व की इक्वेशन बनाओ। उसके लिए क्या करेंगे, देखो एक्स इज इक्वल्स टू एटी स्क्वायर एंड वाई इज इक्वल्स टू 280। तो मैंने यहां से सेकंड वाली इक्वेशन से टी की वैल्यू निकाली y अपॉन 2a। ये सेकंड इक्वेशन से टी की वैल्यू हो गई। अब इस सेकंड इक्वेशन से टी की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं। तो a मल्टीप्लाई टी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा y अपॉन 2a का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा a मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। और अब हम इस a से ये a का स्क्वायर कैंसिल करें तो दैट इंप्लाइज वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आया 4ax। अब बताओ ये इक्वेशन किस कर्व की नजर आती है आपको। एक्चुअल में तो ये देना चाहिए था। पैराबोला। यस, पैराबोला है। और पैराबोला भी ये फर्स्ट टाइप वाला है। फर्स्ट टाइप वाला समझते हो आप, जो ये वाला बना, अलोंग एक्स एक्सिस। राइट, अलोंग एक्स एक्सिस। इसका अब आप रफ स्केच बना लो जरा। तो देखो ये क्वेश्चन कितना घुमा के दिया इन्होंने, पैराबोला को सीधा सीधा नहीं दिया। ये पैराबोला ऐसे बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। चलो ये तो काम हमारा हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ ये ऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। ये जो ऑर्डिनेट्स लिखा हुआ है ना, कहीं लिख लेना अगर ना याद रहे तो, ये एक्स की वैल्यूज होती है परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस। ऑर्डिनेट्स यानी वो लाइंस जो वाई एक्सिस के पैरेलल होती हैं, यानी एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर। अब देखो इन्होंने दी हमें टी की वैल्यू, ये कह रहे हैं ऑर्डिनेट खुद निकाल लो। तो टी की वैल्यू को यहां पुट करो, ये जो एक्स की वैल्यू दी हुई है ना, तो टी को जब 1 पुट करोगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी a, और जब टी को 2 पुट करोगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 4a। तो ये बात ध्यान रखना, ऑर्डिनेट्स यानी परपेंडिकुलर लाइंस जो एक्स एक्सिस पे ड्रॉ की जाएंगी, यानी वाई एक्सिस के पैरेलल लाइंस। अब t इज इक्वल्स टू 1 पर x की वैल्यू a है, ये आपके कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्डिनेट्स आ गए हैं a और 4a। तो देखो मैं यहाँ पे अंदाजे से ले लेता हूँ, लेट से मेरा यहाँ पे कहीं a है x पे, और थोड़ा सा आगे जाकर ये 4a है। तो अब यहाँ पे आप दो लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, एक a पर और एक ये 4a पर, इस तरह से। ऑलराइट, अब कौन सा एरिया उसे जरा शेड कर दो फिगर में। ये वाला सारा है, ऊपर का भी है और ये नीचे का भी है।
ये वाला पॉइंट ए मैप कर दो और यहाँ पे आप 4A मार्क कर दो। तो ये आपकी फिगर रेडी हो गई है जिसका एरिया आपको निकालना है। इतना क्लियर? यस सर। अच्छा, अब देखो हम कभी भी ना जमीन के नीचे एरिया नहीं निकालते। मैंने कहा था ना आपको, एक्स एक्सिस हमारी फ्लोर है, ये जमीन है, और जो कर्व है वो हमारी छत है। तो हम छत और जमीन के बीच में एरिया निकालते हैं। तो जो जमीन के नीचे एरिया जा रहा है, मतलब मेरा कहने का मतलब है एक्स एक्सिस के नीचे वाला ये वाला एरिया, ये हम नहीं निकालते, कभी निकालना नहीं पड़ता। हम सिर्फ ऊपर वाले पार्ट को कैलकुलेट करेंगे और जितना ये अंदर गहराई में अंदर जाएगा उसको डबल करके निकालेंगे। तो अब हम एक इंटीग्रेशन बनाते हैं। मैं ऊपर का क्वेश्चन रब कर रहा हूँ भाई, ये होपफुली आपने नोट कर लिया होगा। ये मैंने क्वेश्चन क्वेश्चन रब किया है। अब इंटीग्रेशन बनाने के अलग से मार्क्स मिलेंगे अगर आपका इंटीग्रेशन सही बनता है तो एरिया इज इक्वल्स टू, अब देखो मेरे को लोअर लिमिट नजर आ रही है, ए हो गई, अपर लिमिट मेरी 4A हो गई, यहाँ पे मेरा dx आएगा। और यहाँ पे मैं इस छत की जो इक्वेशन है, मेरी जो छत है देखो वो ये वाली है, इतना पोर्शन है, तो ये पैराबोला ही। तो पैराबोला की इक्वेशन हमने रेडी कर ही ली थी, ये रही। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगी 2√a √x, ये। और ये जो भी कैलकुलेट करके आंसर आएगा, ये सिर्फ अपर पार्ट के एरिया को इंडिकेट करेगा। तो आपने इसको मल्टीप्लाई 2 करना है, तब जाके आपका ये टोटल एरिया बनेगा। अब आप इसको मुझे इंटीग्रेट करके आंसर चेक कराओ। 56/3 a²। करेक्ट, यही आ रहा है, 56a² / 3 स्क्वायर यूनिट्स। बहुत सिंपल इंटीग्रेशन अभी सबको आ जाना चाहिए। देखो ये 2√a इंटीग्रेशन से बाहर जाएगा और मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा, तो ये तो बन जाएगा 4√a। ठीक है, बाकी ये जो √x है ये x⁻½ मानते हैं हम इसको, और x⁻½ का इंटीग्रेशन होता है x⁻3/2 अपॉन 3/2, ये बाई 2 पर चला गया, और यहाँ पे लिमिट आएगी a और 4a। अब इसको सिंप्लीफाई करो जल्दी से जरा। एक काम करो ना, इस 3 को बाहर निकालो, 2 को बाहर निकालो, बाहर ये आ जाएगा 8√a/3। यहाँ पे लिमिट रख दो, 4a² 3/2 -a² 3/2। चाहो तो ये a⁻³ बाहर कॉमन ले लो, मतलब सिंप्लीफाई आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी करो। 56a² / 3 आंसर आ रहा है, थोड़ा जल्दी लेकिन। 56a² / 3। एक्चुअली मेरे बैचेस भी सब स्टार्ट हो गए ना, सारे न्यू बैचेस, तो टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो पा रहा है। लेकिन कोई नहीं, आपका पेपर तो करवाना ही है। हो गया बच्चों? बताओ जल्दी, बताना देखो मेरे को। यस सर। अगर किसी का भी नहीं हुआ है तो मुझे बता देना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, अदरवाइज मैं आगे चलूंगा। अगर आपको लग रहा है ना एग्जाम में मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा है ये, आपको लगता है मान लो मुझसे एग्जाम में सॉल्व नहीं होगा या मुझसे गलत हो जाएगा, तो एक तो इसे हाईलाइट करके आंसर लिख देना, और जो सॉल्व किया उसे भी आंसर लिख देना। मान लो गलत भी हुआ तो कोई बात नहीं, ये तो आपने लिखा हुआ है ना, तो इसी पे मार्क्स देंगे टीचर। कि हो सकता है बच्चे ने टाइम की वजह से वहां पे लिख दिया आंसर और उसने बाद में सॉल्व किया जल्दीबाजी में, तो शायद उसका गलत हो गया जल्दीबाजी में, तो वहां बेनिफिट मिल जाता है, बेनिफिट ऑफ डाउट। हो गया? यस सर। चलिए जी आगे चलते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 2, एनसीईआरटी में एग्जाम्पल 6 है, एग्जाम्पलर में। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन included between the find the area of the region included between the parabola, और पैराबोला की इक्वेशन आप लिख लो, y is equals to 3x² / 4 and the line
एंड द लाइन 3x माइनस 2y प्लस 12 इक्वल्स टू 0। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी की मिसिंगनेस में भी है और यही क्वेश्चन सेम आपका एग्जाम्पल में भी है, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कह सकते हो आप। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहले आप इस पैराबोला को ड्रॉ कर लो, देख लो ये कौन सा वाला है। ध्यान से देखना, गलत मत करना। पैराबोला गलत ड्रॉ हुआ पूरे मार्क्स जाएंगे हाथ से। यस, ये वाई एक्सिस की तरफ बनेगा। एक सेकंड में अपना ईयरफोन ले आऊं जरा, एक मिनट है। वो लगा लेता हूँ जरा, चिल्ला चिल्ला के बोलना पड़ रहा है इनको। आई एम ऑडिबल? Yes, sir. ओके, तो इसका एक रफ स्केच बना लेते हैं जल्दी से जरा। ये आपकी वाई एक्सिस हो गई, ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई। पैराबोला ये ऊपर वाला बनेगा क्योंकि ध्यान से देखो एक्स पे स्क्वायर है, वाई पे नहीं है, और वाई का साइन प्लस में आ रहा है। एक्स पे स्क्वायर है, वाई पे नहीं है, और वाई का साइन पॉजिटिव है, तो ये पैराबोला कुछ ऐसे बनेगा। ये आपका पैराबोला कुछ ऐसे जाएगा। ठीक है, रफ स्केच है मेरा। अब ये लाइन ड्रॉ करनी है, जो लाइन इसको कट करेगी वो एरिया बाउंड कर देंगे आप। तो मैं तो ऐसे करता हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। मैंने जैसे x को 0 पुट कर लिया तो मेरा y 6 आ जाएगा। लेट से यहाँ पे कहीं होगा, ये मेरा y 6 आ गया। और जब मैंने y को 0 पुट किया तो x मेरा -4 आ गया। मान लो यहाँ पे कहीं होगा -4। ये रफ स्केच होगा तो आप अंदाजे से प्लॉट करेंगे। फिर आप इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके एक लाइन ले जाएंगे इस तरह से। ये लाइन काफी ऊपर जा रही है, इसको नीचे ले लेता हूँ मैं। ये थोड़ा सा मेरा ग्राफ ऊपर की तरफ आ गया। मैंने -4 इसको हटा के यहाँ रख दिया है। ठीक है, और ये मैंने 6 ले लिया है, वरना मेरा ग्राफ स्क्रीन से बाहर जा रहा था। अभी भी स्क्रीन से बाहर ही जा रहा है। थोड़ा पैराबोला को चेंज करते हैं। आपके पास स्पेस होगा तो आप लोग बना लेना, बन जाएगा। ये पैराबोला थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा मुझे। ये कुछ ऐसे बना दिया मैंने। ठीक है, ये पैराबोला ऐसे लाइन को कट कर गया, मान के यहाँ पे कट कर गया। तो ये वाला सारा एरिया है, ये कंप्लीट एरिया इंक्लूडेड बिटवीन पैराबोला एंड द लाइन, ये वाला। तो अब आपको पता है पहला काम क्या करना है, हमें अपने इंटीग्रेशन की लिमिट्स ढूंढनी है। तो आपने क्या करना है, ये लाइन पैराबोला को 2 पॉइंट पे कट कर रही है। एक ये यहाँ पे नीचे थोड़ा सा गैप छोटा है यहाँ पे, एक परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉप कर दो नीचे, और एक इधर से परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉप करो नीचे। ये तो ये -4 आपको लग रहा होगा, ये -4 यहाँ पे नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। -4 ये वाला पॉइंट है, ये वाला। और जो ये वाला पॉइंट है वो हमको पता नहीं है। सिमिलरली हमें ये वाला पॉइंट भी नहीं पता। और ये दोनों पॉइंट हमारे इंटीग्रेशन की लिमिट्स बनने जा रहे हैं। तो पहले ये 2 पॉइंट निकालने हैं, उसके मार्क्स मिलेंगे आपको। ये x की वैल्यूज है, तो एक काम करो, जैसे y की वैल्यू है ना पैराबोला से 3x² 4, इसको इस लाइन की इक्वेशन में यहाँ पुट कर दो। 3x - 2 इंटू 3x² 4 + 12। अब इसको आप सॉल्व करो। 2 से ये 4 गया 2 टाइम्स, ऊपर से मेरा 3 कॉमन, यहाँ रह गया x² - x² 2 + 4 = 0। 3 चला गया 0 के डिवाइड में, और मैंने उसके बाद एलसीएम ले लिया। 2x - x² + 8 = 0। फिर मैंने माइनस कॉमन ले लिया पूरी इक्वेशन से, और फिर मैंने इसमें स्प्लिटिंग का मिडिल टर्म लगाई और ये फैक्टर्स कर दी। तो देखो x की वैल्यू आपको नजर आ रही है 4 और -2। टीचर सिर्फ इन वैल्यूज पे टिक लगाते हैं, ऊपर जो मेथड यूज हुआ है, स्टेप्स यूज हुआ है, उस पर नहीं देखते हैं वो, ना ही उनके पास कोई टाइम होता है देखने का।
तो ये आपका जो पॉइंट है ये वाला मैंने यहाँ मार्क कर दिया इसको -2 और ये वाला पॉइंट हो गया है 4। तो ये बन गई आपके इंटीग्रेशन की लिमिट्स। इसके आपको अलग से मार्क्स दिए जाएंगे। इतना क्लियर? तो हम आगे चले। यस। अब क्या करना है बताइए। सर इंटीग्रेट करेंगे लाइन के एरिया को माइनस कर्व के एरिया को। हाँ, इंटीग्रेशन बनाएंगे, इंटीग्रल रेडी करेंगे। उसके लिए आपको फिगर देखनी पड़ती है, उसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है। देखो तो आप इसमें देखो, इसमें हम एरिया कैसे बनाते हैं, यहाँ बना लेते हैं। हम लेंगे लोअर लिमिट -2, अपर लिमिट 4, -2 से 4। अभी हम देखेंगे हमारी जो छत है वो एक स्ट्रेट लाइन जा रही है। स्ट्रेट लाइन छत है और जमीन हमारी एक्स एक्सिस है। तो स्ट्रेट लाइन और इस एक्स एक्सिस के बीच का पहले सारा एरिया निकालेंगे। उसके लिए छत से इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। छत में बार बार बोल रहा हूँ अपनी स्ट्रेट लाइन को। तो स्ट्रेट लाइन ये है आपकी, इसमें से y की वैल्यू निकाल लेते हैं, वर्बली कैलकुलेट हो जाएगी 3x + 12/2। ये एरिया आपके लाइन के नीचे जितना एरिया बन रहा है एक्स एक्सिस तक सारा कवर करता है। तो इसमें वो एरिया भी आ रहा है जो आपको चाहिए और वो एरिया भी आ रहा है जो आपको नहीं चाहिए। जो नहीं चाहिए वो हम माइनस कर लेते हैं। सेम लिमिट रहेगी -2 से 4। और हमें वो एरिया नहीं चाहिए जो पैराबोला की छत के नीचे बन रहा है। देखो ये छोटा सा इधर, ये मैं डॉट लगा रहा हूँ ब्लू कलर का, और ये इधर वाला ही है, ये मैंने काफी से डॉट लगा दिया इधर। ये एरिया नहीं चाहिए। तो इसके लिए हमने एक और इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन सेम रखो, दो क्यों करने। दूसरे इंटीग्रेशन में आप पैराबोला में से y की वैल्यू निकाल लो, ऑलरेडी निकली हुई है 3x² / 4। इस पूरे इंटीग्रल को अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो ये आपका रिक्वायर्ड एरिया होगा लाइन और पैराबोला का इंक्लूडेड। मैंने दो इंटीग्रेशन ना बना के एक ही बना दिया है क्योंकि लिमिट तो दोनों के लिए सेम ही आनी है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, जैसे 4 एलसीएम ले लो। मेरे ख्याल से तो एक काम करो, ऊपर से 3 कॉमन निकाल लो, नीचे से 2 कॉमन निकाल लो, फिर जो बचेगा उसको इंटीग्रेट करके लिमिट डाल दो। हाँ जी, हुआ किसी का? सर 27 आ रहा है। यस सर 27। कितना आ रहा है? 27। 27। एक मिनट। मेरे पास इसका आंसर, हाँ ठीक है, 27 स्क्वायर यूनिट्स आ रहा है भाई, ठीक है। अभी बोलो किसका नहीं आ रहा। ये मैंने ये हटा दिया है, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला था। देखो सिंपल सी कैलकुलेशन है, आपको कॉमन निकालना है निकालो, नहीं निकालना है मत निकालो, भाई मर्जी होती है वो तो अपनी अपनी। तो मैंने तो 3/2 कॉमन निकाल लिया है, अब इंटीग्रेशन नहीं किया है। यहाँ पे रह गया है x+4, ये 2 कॉमन चला गया, और यहाँ पे रह गया है -x² / 2। तो ये थोड़ा सा आसान है दिखने में, जरा इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। x² / 2 + 4x - x³ / 6। और इसमें अब ध्यान से लिमिट डाल देना बस आप। पहले 4 ले लेना अपर लिमिट, 4 का स्क्वायर 16, 16/2 8, 4 × 4 16, 4 का क्यूब 64, 64/6। ये अपर लिमिट हो गई पूरी। माइनस लोअर लिमिट, -2 का स्क्वायर 4/2 -8, और -2 का क्यूब -8 प्लस का 8/6। अब इसको पूरा सिंप्लीफाई अपने आप कर लेना भाई आप लोग, आंसर आ जाएगा 27। ये प्लस माइनस की गेम अपने आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दूं? यस। ठीक है।
नेक्स्ट लिखो भाई, एग्जाम्पल 9 आता है इसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पल का। क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ अ माइनर सेगमेंट, फाइंड द एरिया ऑफ अ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है ऑफ द सर्कल, ये भी एनसीईआरटी जैसा ही है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ये सर्कल है। कट ऑफ बाय द लाइन x इज इक्वल्स टू a अपॉन टू। एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है वो उसमें बस यहाँ पे लाइन की इक्वेशन चेंज हो जाती है, x इज इक्वल्स टू a अपॉन रूट 2 है। फिगर ड्रॉ करते हैं। सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे रखना होगा, ठीक है, इस इक्वेशन से पता चल रहा है, और रेडियस a यूनिट्स रखनी है। तो यहाँ पे ये चारों तरफ से a दिखा देना, चारों एक्सिस में। ठीक है, और अब जो लाइन है ना, देखो ये वही ऑर्डिनेट है, x की वैल्यू है ना, इसका मतलब ये ऑर्डिनेट है। ऑर्डिनेट कहाँ पे ड्रॉ होगा, अब ये a/2 पे लाइन परपेंडिकुलर, तो देखो 0 से a में अंदाजे से आधा कर दो, ये यहाँ पे मान लो, यहाँ पे एक लाइन ऐसे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ये हो गई ड्रॉ, a/2 पे ड्रॉ हो गई। अब यहाँ पे ध्यान से पढ़ो, माइनर सेगमेंट, ये जो आपने कॉर्ड बनाई है अंदर सर्कल के अंदर, इसने माइनर सेगमेंट का जो एरिया कवर किया है वो निकालना है। तो माइनर तो सेगमेंट राइट का साइड एरिया, वाला। हाँ ये वाला, ये आपकी सर्कल की माइनर सेगमेंट है। तो वही बात है, अब आपको सिर्फ ऊपर का एरिया निकालना है और उसको ट्वाइस करना है, ये वाला एरिया। तो मेरे ख्याल से इस बार आपको इंटीग्रेशन की लिमिट्स दिख रही होंगी, आपको कुछ पॉइंट पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है। a/2 हो गई। हाँ, लोअर लिमिट तो आपकी ये हो गई, a/2 पे लाइन ड्रॉ की थी ना हमने, यहाँ पे मेंशन भी करना पड़ेगा हमें, a/2 है ये। a/2 से लेकर आपकी जो एरिया की लिमिट जा रही है वो यहाँ तक जा रही है, a तक, और dx लिखना है। और जो आपकी छत है एरिया की, वो एक सर्कल है ये, तो सर्कल से y निकालना पड़ेगा, वो इसमें से निकाल लो वो तो, √a² माइनस एक्स स्क्वायर। और हाँ, इसको डबल करना मत भूल जाना, इंटू 2, ये आपका टोटल एरिया है। अब इसमें एक स्पेशल इंटीग्रल का फॉर्मूला यूज होता है, याद है भैया फॉर्मूला, ये फॉर्मूला सर्कल और इलिप्स में यूज होता है, a² माइनस एक्स स्क्वायर का डायरेक्ट स्पेशल इंटीग्रल है। सर x/2 और a²/2 दो बार लिखते हैं। हाँ देखो, पहले तो लिखते हैं x/2, ठीक है, इस एक्स स्क्वायर का x लेते हैं खाली, उसको आधा करते हैं, इसके साथ में अंडर रूट सेम लिखा जाता है, उसके बाद प्लस आता है, फिर ये a² लिखते हैं, a नहीं लिखते, एक्स स्क्वायर को तो x लिखते हैं, फिर ये a²/2 आता है, और फिर इसके मल्टीप्लाई में वो फॉर्मूला आता है जब यही अंडर रूट वाला चीज जो है वो 1 के डिवाइड में होती है, स्पेशल इंटीग्रल, तो वो होता है आपका साइन इनवर्स x/a, इस तरह से। और अब इसको आपको पूरा लिमिट में रखना है, ये a/2 आपकी लोअर है, अपर आपकी ये है, और ये ट्वाइस आपका चल रहा है, बाद में कर देंगे। जल्दी से सॉल्व करके देखो भाई, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा ना, एक बार सॉल्व करो। फिगर का, करेक्ट फिगर का उसमें करेक्ट एरिया अगर शेड कर दिया तो 1 मार्क पक्का होता है। अब क्योंकि ये क्वेश्चन 6 नंबर का नहीं है, 4 का है, तो शायद इसका 0.5 कर दें, और एरिया का जो इंटीग्रल बनाते हैं उसका अलग मार्क्स मिलते हैं। भाई जल्दी से लिमिट पुट करके बताओ मेरे को, बहुत जल्दी से, आंसर चेक करा दो। सर πa² 3 हम्म माइनस √3a²/4। πa²3 करेक्ट आंसर, मैच होता है पूरा।
भाई बाकी लोग बताओ, मैं अगर नहीं आ रहा तो मैं बता दूंगा, उसमें टाइम वेस्ट नहीं होता ना फिर। ए अपॉन टू, ये 0 हो जाएगा, ये ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स ए अपॉन ए 1 हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 हो जाएगा तो आप उसको पाई अपॉन टू लिखो, फिर माइनस लगाओ, ये ए अपॉन टू ए अपॉन 4 हो गया, यहाँ अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4, ये बचे 3a स्क्वायर अपॉन 4 एंड प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू, यहाँ पे जब ए अपॉन टू रखेंगे साइन इनवर्स हाफ हो जाएगा जिसकी वैल्यू होती है पाई अपॉन 6। ये ट्वाइस यहाँ पे अलग से शो कर रहे हैं, बाद में करेंगे। ये हो गया ए स्क्वायर पाई अपॉन 4 माइनस रूट ए, 3a स्क्वायर का ए स्क्वायर बाहर आके √3a स्क्वायर बनेगा फाइनली, और ये 2 बाहर आ जाएगा ये वाला 4 रूट से, ये 4 2 जा 8 हो जाएगा, माइनस ये ए स्क्वायर पाई अपॉन 12 हो जाएगा, ये पूरा और इसका ट्वाइस। अब थोड़ा सा एलसीएम लेके अपने आप इसको सॉल्व कर लेना, जितना भी होगा वहां छोड़ देना, कोई फर्क नहीं पड़ता क्या मैं पूरा जिसमें, क्योंकि देखो दो लाइक टर्म्स आ रही हैं, ए स्क्वायर पाई ए स्क्वायर पाई, ये तो सॉल्व हो ही जाएंगे आपस में, बाकी इसको ऐसे ही छोड़ देना फिर चाहे तो बस इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करके छोड़ देना जितना होता है। तुम आगे चल रहे हैं भाई, आप इसका आंसर नोट कर लो। ये आंसर यही आ रहा है जो बताया अभी सिद्धांत ने, ये आ रहा है ए स्क्वायर, कहाँ गया कर्सर, ए स्क्वायर पाई अपॉन 3 माइनस ए स्क्वायर √3 अपॉन 4, ये 3 है, सॉरी मैंने 13 लिख दिया। चाहो तो एलसीएम लेके छोड़ दो, ऐसे छोड़ दो, ए स्क्वायर कॉमन लेके छोड़ दो, तो बड़े बड़े अलग अलग तरीके हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलो। सर वो सीयूईटी वाला बैच कब स्टार्ट होगा आप कह रहे थे? वो अभी अपना एग्जाम कवर कर लो, 7 जून के बाद मैं कोई टाइम निकालता हूँ यार उसका, मैं इसको ना कोशिश करूंगा वीकेंड्स में, क्योंकि जून में छुट्टियां मिल जाएंगी वैसे तो मेरे को, तो मैं क्लास मॉर्निंग में रख लूंगा उसकी, और मैं लेकिन रखूंगा ऑफलाइन, ऑनलाइन नहीं पढ़ाऊंगा यार। ऑफलाइन जो भी आना चाहे ना आ जाओ, मोस्ट वेलकम। ओके। ठीक है, लेकिन रखूंगा मैं। 7 जून आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा ना, एक्चुअली मैं ना स्कूल में एग्जाम में फंसा हुआ, एग्जाम प्रोसेस चल रहा है, 15 जून को लास्ट एग्जाम है, इसलिए हमारी छुट्टियां भी नहीं हुई हैं अभी तक, और वो एग्जाम के प्रोसेस में फंसा रखा है तो टाइम लग जाता है। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ भाई, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो आप, जो बेसिक कैलकुलेशन है वो कर लेना आप अपने आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द लाइंस, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द लाइंस। तो लाइन से मेरे ख्याल से ट्राइंगल ही बनता है भाई, अगर स्ट्रेट लाइंस होती हैं तो। आप लाइंस की इक्वेशन नोट करो, x + 2y इज इक्वल्स टू 2, फिर y - x इज इक्वल्स टू 1, और फिर तीसरी लाइन है 2x + y इज इक्वल्स टू 7। इन तीन लाइन से जो एरिया है वो फाइंड करना है, तो ऑब्वियस सी बात है ये एक ट्राइंगल ही बनने जा रहा है। तो पहले फटाफट से लाइन की इक्वेशंस को ग्राफ पे ड्रॉ कर लो। वे ड्रॉ करनी आती है, देखो रफली ड्रॉ करना है, मतलब स्केल लेके स्केल यूज करना, लेकिन ग्राफ पेपर पे। आपकी जो बोर्ड की आएगी ना आंसर शीट आती है, सब तो भरनी आ गई होगी आपको, उसमें 2 ग्राफ पेपर अटैच होंगे अंदर पहले से, तो आप इसको ग्राफ पेपर पे बना लेना। मर्जी होती है, कोई कंपल्शन नहीं होता है, कुछ बच्चे तो ग्राफ पेपर यूज ही नहीं करते, सीधा नॉर्मल कॉपी पे ड्रॉ करते हैं। देखो y को 0 रखा तो x 2 आया, अंदाजे से लूंगा मैं, ये 1 ये 2 यहाँ पे आया। y को x को 0 रखा, y 1 आया, ये मेरा 1 हो गया। तो 1 और 2 को मैंने ज्वाइन किया, ये मेरी स्ट्रेट लाइन आ गई। ठीक है, यहाँ पे मैं कॉर्नर पे इसकी इक्वेशन भी लिख दूंगा, x + 2y इज इक्वल्स टू 2। यहाँ पे आ जाओ, x को 0 लिया, y फिर 1 आया, तो लाइन ये भी यहाँ से जाएगी, और इस बार y को 0 लिया तो x -1 आया, यहाँ मान लो -1 इस तरफ होगा। अब मैंने इन दोनों को ज्वाइन किया, ये लाइन आ गई, देखो थोड़ा एक्सटेंड कर दिया। यहाँ पे हम इसकी इक्वेशन लिख देंगे कॉर्नर पे। अब एक थर्ड लाइन है, y को 0 लिया तो x आएगा 3.5, ये 3 मान लो, ये 4 मान लो, यहाँ पे 3.5 हो गया। और अगर हम x को 0 रखेंगे तो y 7 हो गया, थोड़ा सा ऊपर मान लो, मैं यहाँ पे मान रहा हूँ टॉप पे, ये मेरा 7 है मान लो। तो 3.5 और 7 को ज्वाइन किया हमने, अब ये लाइन इसको नीचे जाके कहीं कट करेगी, ये हो गया। इसकी इक्वेशन आप इसके कॉर्नर पे कहीं लिख दो, इसकी इक्वेशन है 2x + y
इज इक्वल्स टू 7। अब तीनों लाइन ने जो एरिया घेर लिया उसको हम शेड कर लेते हैं। देखो ये मैं रेड कलर से शेड कर रहा हूँ। ये ओह आपका एक पैना सा ट्रायंगल बन रहा है, नीचे भी चला गया एक्स एक्सिस के। देखो ये नीचे तक जा रहा है। ये आपका ये हो गई फिगर आपकी। अब सबसे पहले हम ये डिसाइड करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ एरिया एक्स एक्सिस के नीचे भी चला गया है, तो हमारे लिए कैलकुलेशन थोड़ी डिफिकल्ट हो सकती है। तो हम इस क्वेश्चन को एक्स एक्सिस पे एरिया कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम इसका एरिया वाई एक्सिस पे कैलकुलेट करेंगे। कैसे? देखो यहां से एक लाइन परपेंडिकुलर ये वाई एक्सिस पे इधर ड्रॉ करो, एक लाइन इस पॉइंट से ड्रॉ करेंगे, यहां से आ गई वाई एक्सिस पे लेके, और एक लाइन पहले से एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे मीट कर रही है, दोनों लाइन 1 पे। अब आपको क्या करना है, पहले तो ये वाली और ये वाली दो वैल्यूज निकालनी है वाई की। अब उसके लिए क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू के लिए देखो हमें दो लाइन कौन कौन सी सॉल्व करनी है। एक तो ये वाली, ये लाइन है, इसको मैंने यहाँ लिख लिया y माइनस एक्स इक्वल्स टू 1, और एक लाइन ये जा रही है 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7। ध्यान रखना है मेरे को y की वैल्यू चाहिए, x निकालो, टाइम वेस्ट मत करना। तो y की वैल्यू चाहिए ना, मैंने इस इक्वेशन को 2 मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मेरी इक्वेशन बन गई 2y माइनस 2x इज इक्वल्स टू 2। इसके नीचे ये वाली इक्वेशन सेम लिख दी मैंने, और अब इन दोनों को ऐड कर दिया, तो ये 2x कट गया, 3y मेरा 9 हो गया, y मेरे को 3 मिल गया। देखो ये y मेरे को 3 मिल गया, मैंने यहाँ प्लॉट कर दिया। सिमिलरली अब नीचे वाला y चाहिए, उसके लिए फिर मुझे दो इक्वेशन ढूंढनी होंगी। एक तो ये आ रही है ऊपर से x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 2, और एक है आपकी ये वाली 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 से। इसको मैंने क्या किया, ऊपर वाली इक्वेशन को 2 मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गई मेरी 2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 4, और ये मेरी सेम है क्योंकि इसमें 2x मैंने सेम बनाया, फिर मैंने माइनस कर दिया, तो ये मेरा कट गया इधर, 3y आया -3, y मेरे को मिल गया -1 है। माइनस में ही होगा, तो देखो नेगेटिव y एक्सिस पे आ रहा है, ये हो गया। तो ये काम हमने करके रख लिया। पहले आप इतना कर लो और मुझे बताओ सही में आया नहीं आया। हाँ जी बताओ। Yes. ठीक है, अब एरिया बनाएंगे वाई एक्सिस पे। ध्यान से देखना कैसे बनाएंगे एरिया, पहले आप ये नोट कर लो, मैंने कैलकुलेशन रब कर दूंगा सारी, ये बेसिक है। टीचर आपको सिर्फ बाई की वैल्यू निकालने के मार्क्स देंगे, कैसे निकाला है कोई नहीं देखता, क्योंकि उसका पर्पज ही नहीं देखने का कुछ। तो मैं ये कैलकुलेशन रब कर दूं, ये जो मैंने इक्वेशन सॉल्व की है। Yes, sir. ओके चलो अब एरिया का फंक्शन बनाते हैं और फिर इंटीग्रेट कर लेंगे, उसमें बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ये मैंने रब कर दिया सारा। अब हम पूरा एरिया वाई एक्सिस पे देख रहे हैं। ठीक है, अब देखो मेरे को क्या दिख रहा है, जो मेरी छत है वो इस बार, सॉरी जमीन जो है उसको मैं वाई एक्सिस बोलूंगा, है ना, जो मेरी फ्लोर है, और जो मेरा इसके ऊपर रूफ है वो ये लाइन जा रही है उसके ऊपर। तो देखो मैं सीधा ये देख पा रहा हूँ -1 से 3 तक ये वाली जो लाइन जा रही है, ये वाली, इसकी इक्वेशन कौन सी है, ये ऊपर लिखी हुई है 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। अगर हम -1 से 3 तक और dy लिखें, क्योंकि हम वाई एक्सिस पे ले रहे हैं एरिया, तो इस लाइन के अंडर में ये कंप्लीट एरिया बन रहा है जो ट्रिपेजियम शेप में बना हुआ है, और लाइन आपकी ये वाली यूज हो रही है। इस बार आप इसमें से x की वैल्यू निकालना, 7 माइनस वाई अपॉन 2, क्योंकि आपने जो लिमिट्स ली हैं वो वाई एक्सिस पे ली हैं, तो फंक्शन भी y का होना चाहिए। अब बताओ ये पूरा एरिया कवर हो गया, बड़ा वाला ट्रिपेजियम वाई एक्सिस पे, पूरा नहीं चाहिए। बाकी दो लाइन्स माइनस करती हूँ। राइट, अब जो बाकी दो लाइंस का एरिया, उसमें से पहली जो नीचे वाला एरिया है उसकी लिमिट बोल सकते हो आप मेरे को, ये इस वाली लाइन के अंडर का एरिया जो है, ये जो लाइन जा रही है ये वाली। -1. राइट, -1 से +1 ले लो एरिया, विद रिस्पेक्ट टू y ले लो, और लाइन की इक्वेशन देख लो, इसकी इक्वेशन ये वाली है, यहाँ से भी x की वैल्यू निकालो 2 - 2y, और एक एरिया और माइनस करो अभी, ये ऊपर वाला छोटा सा जो राइट ट्रायंगल है उसकी लिमिट है 1 से 3, यहाँ पे भी dy आएगा, और उसमें इक्वेशन ये वाली यूज होगी, यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे सिंपली y -1 आएगा। ये आपके 3 इंटीग्रल से आपके ट्रायंगल का एरिया सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व करके बता ही दो इसका आंसर क्या आ रहा है।
ये एरिया हमने एक्स एक्सिस पे इसलिए नहीं निकाला क्योंकि इसमें ट्राइंगल का कुछ हिस्सा एक्स एक्सिस के नीचे चला गया था, तो इसमें काफी सारे इंटीग्रल बनाने पड़ते हैं हमको, काफी सारे पार्ट्स में इस एरिया को ब्रेक करना पड़ता। वाई एक्सिस पे हमें आसान लगा इसको निकालना। कैलकुलेट करो भाई जल्दी से, बेसिक इंटीग्रल है बहुत। इसको जरा चुप करा क्या तो। हाँ जी डन। इसका आंसर ना, और बताओ इस क्वेश्चन के आंसर ना फिगर से निकाल दिया करो, मतलब इंटीग्रेशन तो सॉल्व करोगे लेकिन फिगर से आंसर चेक हो सकते हैं ये वाले। बाकी मैं आपको बता रहा हूँ इसका आंसर क्या आ रहा है बुक में। ये 8.3 का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का 20th क्वेश्चन है। इसका आंसर 6 स्क्वायर यूनिट्स आ रहा है फाइनल, सिंगल डिजिट आंसर है। आ रहा है नहीं आ रहा है बोलो। देखो मैं 7 माइनस वाई का इंटीग्रेशन कैसे कर रहा हूँ, 7 माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन -2, माइनस इसने लगाया है, वाई का कोफिशिएंट है और ये वाला जो 2 था उसे साइड में रखा हुआ है, और इसमें लिमिट डालना ज्यादा आसान होगा क्योंकि सिमिलरली यहाँ से 2 कॉमन निकाला गया है पहले बाहर, अंदर बचा 1 माइनस वाई, और 1 माइनस वाई का इंटीग्रेशन 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन 2 लेकिन -2, क्योंकि यहाँ पे वाई का कोफिशिएंट -1 है, और लास्ट वाला इंटीग्रेशन y माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, सिंपल। और यहाँ पे लिमिट डालनी है आपको 1 से 3। बस टीचर ये इंटीग्रल चेक कर लेते हैं कि भाई इंटीग्रेशन आपने सही निकाले ना, उसके बाद चेक नहीं करते हैं कुछ भी, उसके बाद आपका आंसर देखेंगे सीधा। ये बाहर -1/4 किया मैंने, यहाँ पे 3 रखो, 7 में से 3 गया 4, 4 का स्क्वायर 16, फिर माइनस, अब -1 रखो, ये +1 हो गया, 8 का स्क्वायर 64। अब इसमें आ जाओ, ये तो मैंने 2 से 2 पहले ही काट दिया, लो ये माइनस इसको प्लस बना देगा, और अब लिमिट रख लो, 1 रखोगे 0, माइनस यहाँ -1 रखोगे प्लस हो जाएगा, और +2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, फिर ये माइनस 1/2 को साइड में कर लो, 3 रखो, 3 माइनस 1 2, 2 का स्क्वायर 4 -0, सिंप्लीफाई कर लो भाई। 64 में से 16 माइनस किए तो ये बचे आपके -48, -48 -1/4 से डिवाइड हो गए तो प्लस के 12, माइनस के 4, माइनस के 2, तो 12 माइनस 6 इक्वल्स टू 6 स्क्वायर यूनिट्स। बताइए भाई। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो बोलो। सर जो आपका y -1 आ रहा है, अगर इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें तो वो 1 आ रहा है। ये वाला नहीं, ये तो नेगेटिव ही आएगा भाई, क्योंकि किसी भी हालत में देखो ना, ये है तो नेगेटिव वाई एक्सिस ही, तो आप जिन दो इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो उससे वाई की जो वैल्यू है वो तो 100% नेगेटिव आनी चाहिए। एक बार आप देख लो कौन कौन सी इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो। जो ये वाला पॉइंट है वो एक तो इस लाइन से जा रहा है जिसकी इक्वेशन ये ली है हमने, x + 2y = 2, और एक ये वाला पॉइंट इस इक्वेशन से जा रहा है जिसकी इक्वेशन ये ऊपर लिखी हुई है। आप इन दोनों इक्वेशन को फिर से सॉल्व करके देखो जरा, x को एलिमिनेट करो क्योंकि आपको तो y निकालना है ना, तो इसको इंटू 2 करके दोनों इक्वेशन को माइनस करके देखो, y -1 ही आएगा। मतलब अगर मान लो 1 भी नहीं आ रहा है लेकिन आएगा तो माइनस ही ना, और हमारा तो आंसर ही मैच कर गया, देखो इससे 6, तो इसका मतलब करेक्ट है। डन हो गया। Yes, sir. ओके एक और करते हैं।
अब इसमें ना ट्राइंगल में एक चीज और आती है, एक तो ये हो गया लाइन की इक्वेशंस दी हुई हैं, एक ये हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी निकालना है आपको। यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, जैसे ए के दे दिए इन्होंने आपको -1,1, बी के दे दिए आपको 0,5 एंड सी 3,2। लिखा हुआ आएगा यूजिंग इंटीग्रेशन। ठीक है, प्लॉट करते हैं फटाफट से। तो ग्राफ पेपर ले लिया हमने अपना, इन पॉइंट्स को यहाँ पे प्लॉट कर देते हैं। ज्यादा बड़े पॉइंट नहीं है, 5 तक ही जा रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट इज -1, यहाँ लेट करते हैं -1,1 ये पॉइंट हो गया। -1,1 लेट से ए पॉइंट, बी पॉइंट 0,5 ये ओरिजिन है, यहाँ से ऊपर 5 यहाँ मान लेते हैं, ये 0,5 पॉइंट बी। फिर पॉइंट सी 3,2, 1 2 3 2 यहाँ मान दो। ठीक है, अब इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, ये मैंने तीनों पॉइंट ज्वाइन कर दिए, तो ये आपका एक ट्रायंगल बना हुआ है। अब इस ट्रायंगल के एरिया को अंदर से आप शेड कर देना। ये आपको रिक्वायर्ड एरिया निकालना है। ठीक है, आप फिर से वही करो। ये एरिया वाई एक्सिस के दोनों साइड पे जा रहा है, देखो वाई एक्सिस थोड़ा सा उधर जा रहा है, थोड़ा सा इधर जा रहा है, तो वाई एक्सिस पे नहीं निकालेंगे एरिया, इस बार एरिया फिर से एक्स एक्सिस पे निकालेंगे। ठीक है, एक परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ कर लो, -1 पे मीट करेगा। एक परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ कर लो, 3 पे मीट करेगा। और एक बी से ड्रॉ करोगे तो ऑरिजिन पे मीट कर ही रहा है। तो दैट मीन्स आपको यहाँ पे पॉइंट नहीं निकालने। ये 3 हो गया, ये -1 हो गया। यहाँ पे ना इक्वेशंस गायब है, उल्टा हो गया क्वेश्चन। पॉइंट्स हैं, इक्वेशंस गायब हैं, तो आपको तीनों इक्वेशन बनानी पड़ेंगी, ए बी की, बी सी की, ए सी की। मैं एक बना के दिखाऊंगा, बाकी आप बनाओगे। ए बी की इक्वेशन, ए का पॉइंट है -1,1 और बी के पॉइंट्स हैं कोऑर्डिनेट 0,5। देखो क्या करना है, एक पॉइंट आप ले लो अपना एक्स वाई, वाई में से मैंने 1 माइनस किया, ये वाला पॉइंट माइनस कर रहा हूं मैं। डिवाइड में एक्स में से माइनस किया, -1 +1 हो गया। फिर इक्वल टू में 5 में से 1 माइनस किया 4, 0 में से 1 माइनस किया +1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया और यहां से y की वैल्यू मेरी आ गई 4x + 5। ये मेरी ए बी की इक्वेशन बन गई। ऐसे ही बी सी की बना लो। अब इसमें बी पॉइंट है आपका 0,5 और सी पॉइंट है 3,2। बनाओ भाई, जल्दी से बनाओ। 2 पॉइंट फॉर्म लगाइए, मैंने देखा या तो 11th क्लास की। y - 5 अपॉन x - 0 इज इक्वल्स टू 2 - 5 अपॉन 3 - 0। ये हो जाएगा -3 अपॉन 3 -1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। -x, y की वैल्यू आ रही है 5 - x। ये रही आपकी बी सी की इक्वेशन। तीसरी बनाना जरा कोई बच्चा एक। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ हर इक्वेशन के ऊपर। ये 4x + 5 है, ये वाली y = 5 - x है। अब ये रह गई है ए सी, जरा ये और बना लो। So 4y is equals to x plus 5. आई किसी की ए सी की इक्वेशन? So 4y is equals to x plus 5. 4y = x + 5 एक बार चेक कर लें, मेरे पास अनसॉल्व है एक्चुअली। ए है -1,1, सी है 3,2। ठीक है, तो यहाँ तो वही कर लेते हैं, y - 1 अपॉन x + 1। इधर कर लेते हैं 2 - 1 1 और 3 - -1 4, क्रॉस मल्टीप्लाई। 4y - 4 इक्वल टू x + 1 और y की वैल्यू आएगी x + 5 अपॉन 4। y निकालते जाओ ना हर बार। ठीक है, वैसे यही आ रही है, देख लो। ये यहाँ पे लिख लो, इस इक्वेशन के नीचे लिख लो, y की वैल्यू आ रही है x + 5 अपॉन 4। So AB और BC के यहाँ से माइनस कर देंगे AC। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। इसमें हम पहले ले लेंगे ए बी के अंडर का एरिया।
तो वो पतला सा ट्रेपेजियम बन जाएगा, ये रहा -1 और 0 के बीच में एक पतला सा ट्रेपेजियम। फिर ले लेंगे 0 और 3 के बीच में एरिया बीसी लाइन का, तो बड़ा वाला ट्रेपेजियम बन जाएगा, चौड़ा वाला। फिर उसमें को दोनों को प्लस करके तीसरे ट्रेपेजियम का एरिया माइनस कर देंगे -1 से 3, तो जो इस लाइन के अंडर का एरिया होगा। तो आपका जो एरिया का इंटीग्रल है वो कुछ इस तरह से बना होगा। देखो, पहला एरिया -1 to 0 dx आएगा, और y आपने निकाल के रखे हैं सारे, 4x + 5 dx। इसमें आप प्लस करोगे बीसी वाला एरिया, लिमिट होगी उसकी 0 से 3, उसका y आपने लिखा हुआ है 5 - x, ये भी dx होगा। और अब इन दोनों के एरिया के सम में से माइनस करेंगे एक सिंगल एरिया -1 से 3 तक का, और वो एसी लाइन का एरिया होगा, वहां से भी आपने y को लिखा ही हुआ है x + 5/4 dx। अब इनको ध्यान से इंटीग्रेट करके माइनस करना, आंसर आ जाएगा, लेकिन बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ एग्जाम में, जल्दीबाजी मत करना। कर लो इंटीग्रेट, में वेट कर रहा हूँ, मुझे आंसर चेक कराओ, कर ही लो ना, पेंडिंग मत छोड़ो। हुआ किसी का? So 4 आ रहा है। 4 आंसर आ रहा है, अभी चेक करता हूँ। और कोई? मैं यहाँ पे एक बार करके देख लेता हूँ, बता दो भी मेरे को 4 आ रहा है क्या? 10² यूनिट्स आ रहा है गर्व का, और आपका 4 आ रहा है। देखो, ये तो मैं कह रहा हूँ ना, एग्जाम में ध्यान से करना, एग्जाम में आपको आंसर कौन चेक कराएगा अदरवाइज। और मैं ना आपको इसका आंसर ना चेक करना भी सिखा देता हूँ, देखो, ताकि एग्जाम में अगर आ जाए तो कम से कम आंसर गलत ना हो। कैलकुलेशन गलत हो भी जाए तो चलो चलेगी, लेकिन फिर आंसर गलत नहीं होगा। देखो, ट्रिपेजियम का एरिया तो निकाल रहे हो, जो पहला इंटीग्रल है वो ये ट्रिपेजियम है, ये वाला, ये ट्रिपेजियम बना हुआ है, ये रहा। तो इस ट्रिपेजियम का एरिया निकालना है मान लो मेरे को। तो एरिया ऑफ ट्रिपेजियम क्या होता है? हाफ मल्टीप्लाई सम ऑफ द पैरेलल साइड। ये जो लंबी वाली पैरेलल साइड है ये तो 5 है, छोटी वाली पैरेलल साइड ये मुझे पता नहीं कितनी ऊंची होगी ये। तो ये जो x की वैल्यू है ना -1, ये x की वैल्यू -1, वो आप इसमें रख दो, ये लाइन की जो इक्वेशन जा रही है ना,
इसमें रख दो ये, क्योंकि इसी पॉइंट से लाइन जा रही है। तो 5 - 1 4, 4/4 1 हो गई है, ये हाइट 1 है। फिर इसको मल्टीप्लाई करो, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस, वो आपका 0 और -1 के बीच का डिस्टेंस है, वो तो 1 ही हो गया। तो 5 + 1 6, 6/2, पहला एरिया 3 होना चाहिए आपका, ये वाला एरिया 3 होना चाहिए। दूसरा देखो 5 - x के अंडर में भी एक ट्रिपेजियम है, तो इसका एरिया निकालते हैं, हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड। इसकी एक साइड तो यही है 5, दूसरी साइड चाहिए तो ये वाली है। अब वैसे मैंने बेकार ही निकाला था, ये तो रहा 1। इसकी हाइट भी देखो यहाँ पे दे रखी है, इसकी हाइट 2 है, और मल्टीप्लाई यहाँ से यहाँ तक इनके बीच का डिस्टेंस है 3 हो गया। सॉल्व करो तो 5 + 2 7, 7 × 3 21/2। ठीक है, और जो तीसरा एरिया है वो भी ट्रिपेजियम है, लो उसका भी एरिया निकालते हैं। उसकी पैरेलल साइड्स एक 1 है एक 2 है, और मल्टीप्लाई ये पूरा डिस्टेंस -1 से लेकर 3 तक कैलकुलेट करोगे तो 4 यूनिट आएगा। तो 2 से ये 4 यूनिट कट जाएगा, 2 टाइम्स 3 × 2 6 हो गया। तो पहले वाले दो एरिया प्लस कर लो, है ना। 3 में प्लस करो 10.5, ये 10.5 हो गया क्योंकि, और उसमें से 6 माइनस कर दो, तो कितना एरिया आंसर आया। 13.5 में से 6 माइनस करो तो ये बचे 7.5, आंसर आ रहा है 15/2। देखो 4 भी नहीं आ रहा है और 10 भी नहीं आ रहा है। इस तरह से आपका आंसर मैच होना चाहिए। सर वो इंडिविजुअल तो ठीक आ रही है, ऐड करने में गलती है। ऐड करने में गलती है, देखो मैं आपको ये भी इंटीग्रेशन सॉल्व करके देता हूँ। लो एक एक इंटीग्रेशन को सॉल्व करना एग्जाम में तो गलत नहीं होगा, तीनों एक साथ करते हैं बच्चे गलत करते हैं। जनरली मैंने बहुत कम बच्चों के देखे आंसर सही आते हुए, और एग्जाम में फिर टाइम मिलता नहीं चेक करने का। देखो 4x + 5 का इंटीग्रेशन, 4x + 5 का होल स्क्वायर अपॉन 8, क्योंकि 4 भी नीचे आ गया ना, इसमें लिमिट डाल दो यहीं पे 0 और -1, 0 पुट किया, 5 का स्क्वायर 25/8, फिर माइनस लगाया, -1 पुट किया, 5 - 4 1, 1 का स्क्वायर 1/8, ये हो गया पहला एरिया। प्लस दूसरा इंटीग्रेशन 5 - x का होल स्क्वायर अपॉन -2, क्योंकि x का कोफिशिएंट -2 दिया गया है। 3 पुट करो इसमें, चलो अपर लिमिट, 5 - 3 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 डिवाइड हुआ -2 से -2, फिर माइनस लगाया 0, 5 - 0 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 -2 से डिवाइड हुआ प्लस का 25/2 हो गया। आगे चलो माइनस, इसमें 1/4 को साइड में रखते हैं, x + 5 का करते हैं, तो x + 5 का होल स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट डालते हैं इसमें भी, सॉरी यहाँ पे करते हैं ना, 1/4 × x + 5 का होल स्क्वायर अपॉन 2, इसमें डालते हैं लिमिट। तो पहले 3 ले लेते हैं, इसको हटाओ, 3 लिया भाई इसमें, तो 3 + 5 8, 8 का स्क्वायर 64, 64 को डायरेक्ट 8 से डिवाइड कर दो, ये लो ये 8 बन गए। माइनस -1 लो, 5 - 1 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 8 से डिवाइड कर दो 2, सिंप्लीफाई कर लो। ये कितने बचे, 25 - 1 24/8 3 हो गए, ये हो गया 2 2 जा 4, 25 में से 4 माइनस करो, ये हो गया 21/2, देखो वही आ रहा है पूरा एरिया माइनस, और ये 6 आ रहा है, तो ये हो गया 21/2 -3, 3 2 जा 6, 15, 21 में से 6 गए, 15/2, यही आ रहा था पहले भी आंसर, 15/2 स्क्वायर यूनिट्स। ये कैलकुलेशन आप कैसे कर रहे हो ये आपकी मर्जी है, कैसे लिमिट सॉल्व कर रहे हो इंटीग्रेशन में, इस -2 को बाहर रख रहे हो या इंटीग्रेशन अलग तरीके से कर रहे हो, ये भी हो सकता है। अच्छा कल, कल मेरी क्लास कोशिश करूंगा वहां, अगर राजेंद्र नगर मेरे को रूम मिल जाता है खाली तो मैं हाइब्रिड क्लास लूंगा। अगर रूम नहीं मिलेगा क्योंकि सारे बैचेस वहाँ स्टार्ट हो चुके हैं तो रूम ही नहीं मिलता, तो अगर नहीं हुआ तो मैं ऑनलाइन तो लूंगा ही लूंगा। लेकिन मैं कल एरिया बाउंडेड नहीं करा रहा हूँ, कल मैं आपको सारा वेक्टर्स रिवाइज कराऊंगा, और फिर अगले दिन उसके 3D, उसके अगले दिन प्रोबेबिलिटी, उसके बाद जो दिन बचेंगे हमारे पास जितने बचेंगे, मैं एक सैम्पल पर डेली आपके साथ यहाँ पे सॉल्व करूंगा, आप मेरे साथ साथ सॉल्व करेंगे। देखिए हम ओके टॉपिक वाइज सर। रिवीजन नहीं करेंगे, अब ओवरऑल पूरे टॉपिक्स को एक साथ रिवाइज करेंगे। मतलब एक सैम्पल पेपर ओपन कर लूंगा मैं, आप करते जाना, मैं फटाफट से आपको डिस्कस करता जाऊंगा, साथ साथ प्रैक्टिस करते जाना। ओके जी, तो मेरी अभी नेक्स्ट सर आप क्लास, रात को